आजकल गूगल सबसे बड़ा गुरु बना हुआ है। कुछ भी पूछो तो अच्छा गूगल में सर्च करते, न पोथी में सर्च करना है, न संत महात्माओं के पास जाके पूछना है, गूगल ही सब कुछ। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, जब भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार का समय आया तो भगवान श्री कृष्ण तो उस समय गोकुल में थे, पिताजी मथुरा में थे, श्री वसुदेव जी महाराज, और नामकरण गुरु जी को करना होता है। आज की जैसी व्यवस्था तो थी नहीं कि गुरु जी की जरूरत ही नहीं है, गूगल से ही नाम ढूंढ लिया जाएगा। आजकल गूगल सबसे बड़ा गुरु बना हुआ है। कुछ भी पूछो तो अच्छा गूगल में सर्च करते, न पोथी में सर्च करना है, न संत महात्माओं के पास जाके पूछना है, गूगल ही सब कुछ। इस यांत्रिक युग में सब कुछ यंत्र के अधीन होता चला जा रहा है। इसी को आज के आधुनिक युग में विकास माना जा रहा है। परमात्मा का बनाया हुआ यह यंत्र जो हम आप हैं, वह यंत्र चेतन यंत्र अचेतन यंत्र के अधीन होता चला जा रहा है। और इस यांत्रिक युग में यंत्र के अधीन होकर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को खोता चला जा रहा है। उसकी क्षमताएं, उसकी भावनाएं, उसकी संवेदनाएं सब मरती चली जा रही हैं, सब केवल डिजिटल हो जा रहे हैं। अब तो यहां तक देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए दुर्घटना में तो घर वाले लोग भी, शोक और रोना तो बाद की बात है, पहले उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं, आज ऐसी घटना हो गई, हम बड़े दुखी हैं, आप लोग आशीर्वाद दो। सोशल मीडिया के आशीर्वाद से ही उनका कल्याण होगा। सोचो हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता ही नहीं। मानव समाज मानवीय संवेदनाओं से बहुत दूर होता चला जा रहा है, और इसका परिणाम यही होगा कि आने वाले समय में मानव स्वयं के जीवन से ऊब जाएगा। यह जीवन उसका नीरस हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ यांत्रिक और सब कुछ सिस्टम में जो हो जाएगा तो उसका परिणाम यही होगा कि मनुष्य की भावनाएं मर जाएंगी और मनुष्य भावना प्रधान होकर के भी नीरस हो जाएगा। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री गर्गाचार्य जी महाराज यदुकुल के पुरोहित हैं। श्री वसुदेव जी ने विचार किया, मेरे दो बालक नंद बाबा के घर में हैं और 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष तक कन्हैया का नामकरण नहीं हुआ था। मैया ऐसे ही बुलाती थी, लाला बेटा, क्योंकि नामकरण हुआ नहीं। यद्यपि नामकरण संस्कार जन्म के 12वें दिन ही होना चाहिए। द्वादशे हनि नाम कुर्यात, वेद का वचन है, वेद की आज्ञा है कि 12वें दिन बच्चे का नामकरण होना चाहिए। श्री रामावतार में हमारी अयोध्या में तो दशरथ जी के 4 कुमार प्रकट हुए, तो ठीक 12वें दिन श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव को बुलाकर चारों बच्चों का नामकरण कराया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन बीत गए थे, 12वें दिन चारों कुमारों का नामकरण हुआ। लेकिन वृंदावन में
ब्रज में परिस्थिति विपरीत थी। अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपने मित्र नंद बाबा के घर में अपने दोनों बच्चों को भेज दिया था वसुदेव जी ने। तो बहुत प्रोपोगेंडा करना, बहुत प्रचार करना, लोग जाने तो बात कंस तक पहुंचेगी और कंस कोई भी उपद्रव कर सकता है। इसलिए वसुदेव जी महाराज सोचने लगे कि चलो थोड़ा और दिन बीत जाए, तब गुरु जी को भेजें और गुरु जी नामकरण करने जाएं, जिससे किसी को संदेह न हो। तो लगभग ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए कन्हैया कृष्ण, तब गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी योधकुल के पुरोहित हैं। उन्होंने नामकरण किया। श्री वेदव्यास जी लिखते हैं कि गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाह। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाह ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। नंद ब्रज में गर्गाचार्य जी आए, वसुदेव जी ने उनको भेजा। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज यदुवंश के जो क्षत्रिय हैं, यदुवंशी क्षत्रियों के पुरोहित हैं गर्गाचार्य। और हमारे यहां सनातन धर्म में सबके अपने अपने गोत्र होते हैं। आजकल लोग गोत्र और सरनेम छोड़ देना चाहते, जबकि वही हमारी पहचान है, वही हमारी वास्तविकता है। आज हम सनातन धर्म में पैदा होकर अपने वर्ण को, अपने गोत्र को और अपने सरनेम को भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। और इसका कितना महत्व है, ये महत्व हमसे आपसे ज्यादा विदेशी समझ रहे हैं। एक संस्था है बड़ी प्रसिद्ध जिसका नाम है इस्कॉन, और उस संस्था के सभी लोग, प्रमुख लोग विदेशी मूल के हैं। और भारत के वर्णाश्रम धर्म की और यहाँ के शास्त्र की महिमा को जानकर वे लोग प्रभावित होकर कुछ अंश में सनातन धर्म की परंपरा को अपनाए हुए। लेकिन उनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि सनातन धर्म का असली सम्मान हमको तब मिलेगा जब मैं सनातन धर्म की परंपरा के अनुकूल वर्णाश्रम धर्म में गिना जाऊं। हम भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में गिने जाने लग जाएं, लेकिन तुम तो अंग्रेज हो, विदेशी हो, तुम इस परंपरा के नहीं हो, गिने तो नहीं जाओगे। तो अब उन लोगों ने एक नया कार्य शुरू किया है, जो अभी मुझे पता चला 2-4 दिन पहले, आप लोग भी जानो। लोगों को बरगलाकर और किसी भी व्यक्ति को बुलाकर दीक्षा जब देते हैं तो कहते हैं कि ये भक्ति की दीक्षा तो है ही है, लेकिन इसके बाद एक अलग दीक्षा होगी। क्या दीक्षा? बोले अगर आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो आपको ब्राह्मण दीक्षा दे देंगे, उस दिन से आप ब्राह्मण बन जाएंगे। आपको क्षत्रिय दीक्षा दे दी जाएगी तो आप क्षत्रिय बन जाएंगे। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण जो सनातन धर्म में है, ये वर्ण व्यवस्था वो लोग बना रहे हैं, हम आपको ब्राह्मण बना देंगे। वाह, कितनी सुंदर व्यवस्था है। दीक्षा मात्र लेने से कोई ब्राह्मण बन जाएगा? वो ब्राह्मण दीक्षा देंगे तब वो ब्राह्मण बनेगा। यहाँ तक कि अपने शास्त्र और अपनी परंपरा के ज्ञान के अभाव के कारण यहाँ के लोग, भारतीय मूल के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय लोग जो अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं, वे लोग इस्कॉन से जुड़कर ब्राह्मण बनने जाते हैं। तुम तो जन्मजात ब्राह्मण हो, तुम जन्मजात क्षत्रिय हो, तुमको कोई सर्टिफिकेट देगा? वो भी विदेशी। और वो संस्था करती क्या है?
वो छोटे मोटे लोगों को धर्म का उपदेश नहीं करती, उनका षड्यंत्र बहुत बड़ा है। वो सीधे आईआईटी, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान के कैंपस से बच्चों को उठाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करके और इस्कॉन के सिद्धांत को उनके अंदर भरकर उनको अपने मार्ग में ले जाते हैं, फिर उनका उपयोग करते हैं उनकी बुद्धि का और उनकी प्रतिभा का अपने कार्य के विस्तार के लिए। और वो दीक्षा देते हैं कि आज से तुम ब्राह्मण, आज से तुम क्षत्रिय। इतनी सरल व्यवस्था, किसी के दीक्षा देने से कोई ब्राह्मण हो जाए, कोई क्षत्रिय हो जाए। अगर ये व्यवस्था पहले होती तो विश्वामित्र जी को तो बड़ी तपस्या करनी पड़ी। विश्वामित्र जी भी चले जाते इस्कॉन संस्था के पास। विश्वामित्र जी गाधि तनय, महाराज चक्रवर्ती सम्राट गाधि के पुत्र, और ब्रह्मा जी की मात्र चौथी पीढ़ी में ब्रह्मा के पुत्र कौशिक, कौशिक और उनके पुत्र गाधि और गाधि के पुत्र विश्वामित्र। उन विश्वामित्र को ब्राह्मण बनने के लिए कई हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ी। इसके बाद ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, उन्होंने आकर के कहा कि सृष्टि तो मैं ही करता हूं, मैं ही किसी को ब्राह्मण किसी को क्षत्रिय उसके कर्म और योग्यता के अनुसार बनाता हूं। तो आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं आपको कहता हूं, आप आज से ब्राह्मण हो। सृष्टिकर्ता ने कहा। फिर भी विश्वामित्र जी ने अपने को ब्राह्मण नहीं माना। विश्वामित्र जी ने कहा, आपने तो कह दिया, लेकिन वशिष्ठ जी जब कहेंगे हमको तब हम मानेंगे, वशिष्ठ स्वीकार करें। और जब श्री वशिष्ठ जी ने भी कहा, राजन आपके अंदर तपस्या और साधना के द्वारा और ब्रह्मा जी के वचन से आपका ब्राह्मणत्व उद्भूत हो गया, तब विश्वामित्र जी ने अपने आप को ब्राह्मण माना। एक वर्ण से दूसरे वर्ण की व्यवस्था परिवर्तन में इतनी बड़ी तपस्या और इतने बड़े नियम के बाद, वो भी एक अपवाद आज तक की सृष्टि में केवल विश्वामित्र। और ये इस्कॉन संस्था के लोग 10 मिनट में दीक्षा देकर के ब्राह्मण बना रहे, 10 मिनट में दीक्षा देकर के छत्री बना दे रहे। बोले तुम आज से छत्री, तुम आज से वैश्य। वाह, दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष का कि अपनी परंपरा को हम भूलकर अपनी ही चीजों को विकृत रूप में दूसरों से प्राप्त करके अपने को हम कृतकृत्य मान रहे हैं। ये दुर्भाग्य। बंधुओं, हमारा जो गोत्र है, हमारी जो परंपरा है, जो हमारा वर्ण है, हमारा जो सरनेम है, यही हमारा मूल है। इसे कभी मत भूलो और इसे बचाए रखो। ये रहेगा तभी सनातन धर्म रहेगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे यजमान अपने नाम के आगे लिखते हैं गर्गवंशी, और उसमें गौरव का अनुभव। ये होना चाहिए। आपका गोत्र गर्ग गोत्र है। गोत्र ऋषियों के नाम पर होता है। विश्वामित्र गोत्र, गर्ग गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, कश्यप गोत्र, जमदग्नि गोत्र, चांद्रायण गोत्र, कृष्णात्रेय गोत्र। तो इन ऋषियों के नाम पर हमारे गोत्र। हम ऋषियों के वंशज हैं, और उसमें वंशज भी 2 प्रकार के हो। ये सब बातें जाननी चाहिए। कथा तो हम सब सुनाएंगे ही आपको, लेकिन सनातन धर्म की मूल बातों को जानेंगे तो कहीं कोई बात आएगी तो आप भी उसका उत्तर और प्रत्युत्तर देने में सक्षम अपने को पाएंगे। गोत्र की परंपरा 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में गोत्र की परंपरा 2 प्रकार से चलती है। एक
नाद परंपरा और एक विंदु परंपरा। नाद और विंदु परंपरा का मतलब है, बिंदु माने बूंद, जिसकी उत्पत्ति बिंदु से हुई, बूंद से हुई, अर्थात पिता के तेज से, पिता के वीर्य बिंदु से संतान की जो उत्पत्ति होती है, यह परंपरा बिंदु परंपरा कहलाती है। जो उसके बिंदु से उत्पन्न है वह उसका पुत्र है, और दूसरा पुत्र होता है नाद परंपरा। नाद माने शब्द, ध्वनि। वेद के जो मंत्र हैं और इन वैदिक मंत्रों की जो परंपरा है, इस मंत्र को जिस गुरु से हम सुनते हैं कान में, वह नाद हमारे कान में पड़ता है तो हम उसके शिष्य माने जाते हैं, और शिष्य भी पुत्र ही होता है। तो वंश दो प्रकार का होता है, एक बिंदु वंश और एक नाद वंश, और दोनों वंश परम पवित्र होते हैं। तो ब्राह्मणों में जो गोत्र है वह गोत्र बिंदु परंपरा से, और क्षत्रिय वैश्य इनमें जो गोत्र है वह गोत्र नाद परंपरा से। नाद परंपरा माने शिष्य परंपरा। महर्षि गर्ग के जितने शिष्य बड़े बड़े राजा हुए, उन सब राजवंश का गर्ग गोत्र। क्यों बोले? उनके गुरु गर्ग थे, इसीलिए वसुदेव जी का गोत्र गर्ग गोत्र है, क्योंकि उनके कुलगुरु महर्षि गर्ग थे। राम जी का गोत्र क्या है? आप अयोध्या में रहते हो, कोई पूछे राम जी का गोत्र क्या था, दशरथ जी का गोत्र क्या था? तो राम जी का गोत्र वशिष्ठ गोत्र है, उनके कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज। नंद बाबा के कुलगुरु शांडिल्य महर्षि, तो उनका गोत्र शांडिल्य गोत्र। क्षत्रिय और वैश्य में जो गोत्र की परंपरा है वो नाद परंपरा से। जिन महर्षि की शिक्षा के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा हमारे वंश का संरक्षण हुआ, वह गोत्र क्षत्रिय और वैश्यों का है। और ब्राह्मणों में जो गोत्र है वह गोत्र उन ऋषियों की बिंदु परंपरा से, संतान परंपरा से। इसलिए अपनी गोत्र और अपनी परंपरा को कभी भूलना नहीं चाहिए, यही हमारी पहचान है। और आजकल तो विधर्मियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और सबका एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म की जो वर्ण व्यवस्था है, सनातन धर्म में जो परंपरा है, इन परंपराओं को गलत सिद्ध करके, गलत कह करके लोगों को इससे विमुख कर दिया जाए। आजकल रात दिन सोशल मीडिया पर यही षड्यंत्र चलता रहे, सामान्य व्यक्ति भ्रमित होता रहता है। और आपको मैं बताऊं, सनातन धर्म की परंपरा और सनातन धर्म तभी सुरक्षित रहेगा जब हमारा वर्णाश्रम धर्म और हमारी कुल परंपराएं सुरक्षित रहेंगी। यही हमारा मूल है, और ये बदला नहीं जा सकता। इस्कॉन जैसी संस्था सारे विश्व में ये काम कर रही है। चाहे जो आओ, गोमांस खाने वाले ईसाई को भी, क्रिश्चियन को भी सिर मुड़ाकर 10 दिन के अंदर उसे जनेऊ पहनाकर और उसे मंत्र दीक्षा बताकर, मंत्र दीक्षा क्या, मंत्र दीक्षा का ढोंग बताकर उनको कह देती है कि अब आज से आप अपने को ब्राह्मण मानो। जिस व्यक्ति ने इस शरीर से गोमांस खाया, उसकी शुद्धि इतने से हो जाएगी। हाँ, सच्चे मन से वो भगवान की शरण में आ जाए और प्रतिज्ञा कर ले कि आज से हम कोई अपराध नहीं करेंगे,
तो भगवान कृपालु हैं, शरणागत की रक्षा करेंगे। कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। भगवान उसे स्वीकार करेंगे, उसका कल्याण होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो शरीर से परम पवित्र होकर और वर्ण व्यवस्था का अंग बन जाए, ये नहीं हो सकता। वह परंपरा तो भारतीय परंपरा जो अनादिकाल से चली आई है वही रहेगी। जिसके शरीर में एक बार गोमांस का अंश व्याप्त हो गया, जिसने गोमांस भक्षण किया, उसके शरीर में रक्त में गोमांस का अंश विद्यमान है। और जब वो मरेगा, उसका वो शरीर समाप्त हो जाएगा, तभी वो दोष समाप्त होगा और उसका पुनर्जन्म हो और फिर पवित्र शरीर उसे मिले उसके कर्मों के अनुसार, तभी वो वैदिक धर्म का अंग बन पाएगा। तो बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसे पवित्र गर्ग वंश में उत्पन्न श्री राजबक्स सिंह जी एवं राज कपूर सिंह जी, जिन्होंने अपने पूज्य माता पिता के कल्याण हेतु इस कथा का आयोजन किया, गया श्राद्ध के उपरांत, पुत्र का यही धर्म है। पुत्र का धर्म क्या है? पुत्र का केवल ये धर्म नहीं है कि माता पिता के मर जाने के बाद उनकी सारी संपत्ति और प्रॉपर्टी पर अपनी वल्दियत दर्ज करवा लो, खारिज दाखिल करवा लो, सब जगह तुम उनके उत्तराधिकारी बन जाओ। इसी मात्र के लिए माता पिता नहीं होते। पुत्र का पुत्रत्व कब सफल होता है? हम अमुक व्यक्ति के पुत्र हैं, वो प्रमाण पत्र कोई सरकारी कर्मचारी दे दे, उसका भी कोई मूल्य नहीं होता। पुत्र का पुत्रत्व क्या है? शास्त्र का दृष्टिकोण क्या है? शास्त्र कहता है कि पुत्र उसे ही कहा जा सकता है जो जीवन भर अपने माता पिता के वचन का पालन करे और उनके मर जाने पर उनके अंतिम संस्कार में, उनके श्राद्ध में कंजूसी छोड़कर मुक्त हस्त से उनके कल्याण के लिए दान, भोज, इन सारे कार्यों को करे। और जीवन में एक बार कम से कम समय निकालकर गया में जाकर अपने उन पितरों के लिए पिंडदान करे। इन तीन कार्यों को जो संपन्न करता है वही पुत्र कहलाने के योग्य होता है। शास्त्र का वचन है कि जीवितो वाक्य करणात्, जब तक माता पिता जीवित हों तब तक उनके वाक्य का पालन करो, वो जो कहें वो करो। मातु पिता अरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जान। यही धर्म है। मातु पिता अरु प्रभु की वाणी, मातु पिता अरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। मातु पिता अरु प्रभु की वाणी, मातु पिता अरु प्रभु की वाणी। माता पिता, प्रभु, गुरु, इनके वचन का पालन करना यही सनातन धर्म है। राम जी ने यही तो करके दिखाया। राम जी का रामत्व तो क्या है? मां ने कह दिया 14 वर्ष इन्हें वन में जाना है, और पिताजी ने मौन होकर उस वचन को स्वीकार कर लिया क्योंकि वो वचनबद्ध थे। तो माता पिता की इस आज्ञा को मान करके राम जी वन में चले गए। एक बार भी राम जी ने ये नहीं कहा कि हमारी गलती क्या, कह सकते थे हमने कोई अपराध नहीं किया। और ये 14 वर्ष वनवास का दंड क्यों मुझे? लेकिन राम जी ने ये नहीं पूछा। बिना विचार
मात पिता और प्रभु की वाणी बिना ही विचार, उस पर विचार ही नहीं करना, जो कह दिया तो कह दिया, यह निष्ठा। ये राम जी ने करके दिखाया अपने चरित्र में। इसीलिए राम जी का चरित्र आज भी अनुकरणीय है। यद्यपि कृष्ण भगवान का भी चरित्र परम पवित्र और मंगलमय है, हम लोग कृष्ण चरित्र सुनने के लिए ही बैठे। तत्व की दृष्टि से जो राम है वही कृष्ण है, राम जी ही कृष्ण है। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, त्रेता में वो राम है, द्वापर में वही कृष्ण है, लेकिन चरित्र में अंतर है। राम जी का चरित्र अनुकरणीय है, राम जी ने जो किया वो हमको आपको करना चाहिए। और कृष्ण भगवान ने जो किया, बोले कृष्ण भगवान ने जो चरित्र शास्त्र सम्मत किया वह चरित्र तो करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो कृष्ण ने किया है वो नहीं करना चाहिए। जब चरित्र की बात आती है तो हमारे ऋषि आचार्य जन कहते हैं रामादिवत वर्तितव्यम, राम जी ने जैसा आचरण किया है वो हमको आपको करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने जो किया बोले वो सुन करके आनंद लेना चाहिए, करना नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान तो चोरी करते, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानांच दुकूल चौरम, वृंदावन में माखन चुराते, गोपियों के कपड़े चुरा लेते। अब कृष्ण भगवान के इस चरित्र का कोई अनुकरण करे, कोई जाए और किसी स्त्री का कपड़ा चुरा ले, इतने जूते पड़ेंगे महाराज, जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो भगवान कृष्ण का चरित्र तो सुन करके आनंद ले। भगवान सर्वसमर्थ हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। लेकिन राम जी का चरित्र तो सर्वथा अनुकरणीय है, और यही सनातन धर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में यजमान के द्वारा आयोजित हो रहा है, तो मैं निवेदन कर रहा था कि पुत्र का यही धर्म है। जीवितो वाक्य करणात् छयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंड दानाच्च त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रता। पुत्र की पुत्रता इन तीन कारणों से होती है कि वो अपने पिता के माता के वचन का पालन करे, और छयाहे भूरि भोजनात्, जिस तिथि को माता पिता का शरीर छूटे वह तिथि जब वर्ष में आए एक बार, उस तिथि को छयाहे भूरि भोजनात्, अधिक से अधिक लोगों को भोजन कराना चाहिए। आजकल इस पे भी लोग ज्ञान दे रहे हैं, हाँ मृत्यु भोज बंद करो। मृत्यु भोज एक कलंकित परंपरा है, ये बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हो रहे हैं आजकल। रोजा अफ्तार करो, हाँ, उसको कोई नहीं बोलेगा, मृत्यु भोज मत करो। होटल में पार्टी दो, लेकिन मृत्यु भोज मत करो। क्यों? मृत्यु भोज धार्मिक परंपरा, धार्मिक परंपराओं का विरोध करना ये कुछ लोगों की मानसिकता बन चुकी है इस देश में, और इसका शिकार सनातन धर्मावलंबी होता है, बाकी के लिए नहीं होता। बाकी लोग करें तो अच्छा है, वो उनकी भावना है, वो उनका धर्म है, वो उनकी मान्यता है, और हम करें तो हमारे ऊपर प्रश्न है। तुम खून की नदियां बहा दो अपने त्योहार पर तो तुम शांति दूत हो, और हम होली के दिन किसी के ऊपर रंग डालें तो हम पानी बर्बाद कर रहे हैं। सोचो, ये देश, ये दोगलापन बहुत दिन अब नहीं चलने वाला है, समय बदल गया है, और हमारे उत्तर प्रदेश में तो पूरा पूरा बदल गया है। माननीय गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी जी महाराज मुख्यमंत्री हैं, वो तो कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था करूंगा कि तुम्हारी नस्लें याद करें, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। तो समय बदलता है, और समय बदलता है, और समय के अनुसार हमें विचार और चिंतन करते रहना चाहिए। तो बंधुओं,
ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह है। जैसे भगवान की मूर्ति धातु की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति हम बनाते हैं और फिर उसमें भावना करके प्राण प्रतिष्ठा करके उस मूर्ति की हम पूजा करते हैं और उस मूर्ति में भगवान की हमारा कल्याण होता है। 8 प्रकार की मूर्ति का शास्त्र में वर्णन है। चित्रमयी, भित्तिमयी, काष्ठमयी, दारुमयी, लौहमयी, मृणमयी। उसी प्रकार से भगवान की एक मूर्ति है शब्दमयी, शब्द की मूर्ति। बोले शब्द की भी मूर्ति होती? बोले हाँ, शब्द की भी मूर्ति होती। ये श्रीमद् भागवत महापुराण ये क्या है? शब्द ही तो है। आप कहोगे ये जो सामने पुस्तक रखी है, ग्रंथ रखा है, ये श्रीमद् भागवत। कोई तार्किक व्यक्ति जब तर्क करेगा तो कहेगा भाई सामने जो रखी है ये तो कागज है, इसमें भागवत कहाँ है? तो आप कहोगे इसमें जो लिखा है अक्षर वो है भागवत। तो तार्किक व्यक्ति कहेगा इसमें जो लिखा है वो तो स्याही है, प्रिंट है, आकृति बनी है, तो वो भागवत। कहते नहीं, वो तो उसका केवल उद्भावक है। इस ग्रंथ को देखकर और इन लिपियों को देखकर जो मन में भीतर शब्द उत्पन्न होता है और जब उसको हम पढ़ते हैं तो जो शब्द निकलता है वो शब्द भागवत है। इन श्लोकों का जो उच्चारण है, जो ध्वनि है, वो भागवत है। कागज भागवत नहीं है, उसमें जो स्याही है वो भी भागवत नहीं, परंतु उसमें जो शब्द ध्वनि है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। ये जो सब श्लोक हैं जो हम बोल रहे हैं, अथवा उच्चारण करने पर ये जो शब्द निकलते हैं, ये शब्दमय जो स्वरूप है वो भागवत। 18,000 श्लोक जो भागवत के, तो ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति। और ये शब्दमयी मूर्ति बड़ी विलक्षण होती है। दुनिया की जितनी मूर्तियां हैं वो तो नष्ट हो सकती हैं। पत्थर की मूर्ति को कोई तोड़ दे, मशीन में डाल करके पीस दे, नष्ट हो जाएगी। काष्ठ की मूर्ति नष्ट हो जाएगी। सोने चांदी की बनी हुई मूर्तियां भी नष्ट हो जाती हैं, कालांतर में खंडित हो जाती हैं, विखंडित कर दी जाती हैं। परंतु शब्दमयी मूर्ति का कभी कोई दुनिया की ताकत खंडन नहीं कर सकती। शब्द को किस एटम बम से आप फोड़ोगे, कौन सी गोली से दाग दोगे? हम कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो ध्वनि निकली, ये शब्द ब्रह्म, ये भगवान कृष्ण की मंगलमयी शब्दमयी मूर्ति। अब इस मूर्ति को तोड़ो, किस बम से फोड़ोगे इसको? दुनिया में कोई ऐसी वस्तु बनी नहीं है जो शब्द को नष्ट कर सके, क्योंकि शब्द नित्य होता है। शब्दो नित्य, शब्द नित्य है, वो कभी नष्ट होता ही नहीं। और जो चीज नष्ट नहीं होती वो नित्य होती है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया शब्द बहुत संभाल करके बोलना चाहिए, क्योंकि जो तुम बोल दोगे वो नष्ट नहीं होगा। कागज पे लिख दोगे उसे मिटाया जा सकता है, पत्थर पे लिख दो मिटाया जा सकता है, लेकिन जो बोल दिया जाएगा उसे मिटाया नहीं जा सकता। आप कहोगे हम रिकॉर्डिंग डिलीट कर देंगे। बोले तुम अपने
डिवाइस से उसे रिकॉर्डिंग को डिलीट कर सकते हो, लेकिन परमात्मा की जो रिकॉर्डिंग चल रही है उसमें तुम कैसे उसको डिलीट कर पाओ? परमात्मा की डिवाइस क्या है? बोले शब्द गुणकम आकाशम। ये महाआकाश जो है, इसी महाआकाश में जाकर के सारे शब्द सुरक्षित हो जाते। ये सारे शब्द जो हम आप बोल रहे हैं, चाहे अच्छे शब्द हो, बुरे शब्द हो, गाली हो, अपशब्द हो, सुशब्द हो, शुद्ध शब्द हो, वो सब शब्द कहाँ रहते हैं? बोले साहब इसी आकाश में तैरते रहते हैं, महाकाश में। वो कभी नष्ट नहीं होते, शब्द नित्य है। और इसी विज्ञान के आधार पर ये सब यंत्र बना हुआ है, आइक माइक मोबाइल, ये जितनी हसीन मशीन है सब इसी के आधार पर बनी। जब इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने जाना, भारतीय मूल के सिद्धांत को कि शब्द नित्य है, तब वैज्ञानिकों ने विचार किया जब शब्द नित्य है तो उसको फिर से पकड़ा जा सकता है, वही शब्द को फिर लाया जा सकता है, 1000 वर्ष बाद भी लाया जा सकता है। और इस पर रिसर्च प्रारंभ हुआ और करते करते ये सारे यंत्र प्रकट हो गए। आज भी 50 साल पहले जिस किसी ने गाना गाया है उसकी रिकॉर्डिंग को आप यथावत आज भी सुन सकते हैं। वो शब्द विद्यमान है अंतरिक्ष। यंत्र उन शब्दों को खींच करके आपको सुना देता है। अभी तो इस विषय पर भी शोध चल रहा है कि आज के 5145 वर्ष पूर्व, लगभग कुछ 2-4 वर्ष आगे पीछे भी हो सकता है हमारी गणना में, 5145-48 वर्ष पूर्व इसी धरती पर साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता सुनाई। तो भगवान ने जब गीता सुनाई तो भगवान के मुख से वो शब्द निकले, अर्जुन ने सुना, तो वो शब्द भी आकाश में होंगे। आज वैज्ञानिक और बहुत सारी संस्थाएं इस पे रिसर्च कर रही हैं कि उन शब्दों को भी पकड़ा जाए कि भगवान कृष्ण की वाणी कहाँ है इस ब्रह्मांड में। और आज नहीं कल अगर इसमें सफलता मिल गई तो वह भी शब्द हमको आपको सुनने को मिल जाएंगे। तो शब्द नित्य है और शब्द की नित्यता, और ये शब्द आकाश में विद्यमान रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। इसीलिए जब सबसे पहले वैज्ञानिकों ने रेडियो बनाया तो रेडियो के स्टेशन का नाम रखा गया आकाशवाणी। आकाशवाणी क्यों रखा गया? आकाशवाणी उसका नाम इसीलिए रखा गया कि आकाश में जो शब्द गए हैं उनको हम खींच करके फिर आप तक पहुंचा रहे हैं। है तो वाणी जिसके द्वारा उच्चरित उसकी, लेकिन रहती कहाँ है? बोले आकाश में, इसलिए आकाशवाणी। और ये आकाशवाणी का विज्ञान हमारे सनातन धर्म में अनादिकाल से, जब कोई बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई तब आकाशवाणी हुई, आकाश से शब्द सुनाई पड़े। हाँ, स्वयंभू मनु और शतरूपा ने नैमिषारण्य में जाकर के तप किया तो भगवान प्रसन्न हुए और वहां आकाशवाणी प्रकट हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा मागु मागु बर भई नभवानी। नभवानी माने आकाशवाणी। जब देवताओं ने भगवान की स्तुति की रावण के आतंक से त्रस्त होकर कि धरा के भार को प्रभु आप दूर करो, हमारे दुख को दूर करो, तो देवताओं की प्रार्थना पर भी आकाशवाणी हुई। रामायण में क्या लिखा है? गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। गगन गिरा, गगन माने आकाश, आकाशवाणी, गिरा माने वाणी। गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। कंस जब भगवान कृष्ण को लेकर के, देवकी को लेकर के जा रहा था पहुंचाने के लिए, उस समय भी कंस को सचेत करने के लिए आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी ने कहा व्योम वाणी भूत तदा। वेद व्यास जी कहते हैं उस समय व्योम वाणी आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी में क्या सुनाई पड़ा? बोले अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे मूर्ख, जिसको तू लेकर के जा रहा है इसकी 8वीं संतान तेरी शत्रु।
कितना बड़ा विज्ञान हमारे सनातन धर्म में था। और हजारों लाखों वर्ष पहले से ये सब सिद्धांत ऋषि मुनियों ने खोज करके रखा। आज हम विदेशियों की बताई गई बात के पीछे भाग रहे हैं। भारत के ऋषि मुनि कहें उनका उतना महत्व नहीं आज के लोगों को। क्या बोले, मार्क्स ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, सुकरात ने कहा है, लेनिन ने कहा है, मैक्स मूलर ने कहा है, वेबर ने कहा है। वो कहते हैं तो बहुत बड़ी बात, और उससे भी ऊंची बात हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। यह जो विदेश का अंधानुकरण है, यह हमको अपने मूल से भटका रहा है और हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति। और आपको बताएं, आज पहली बार ये बात मुझे भी ध्यान में आई। ये व्यासपीठ है, यहां बैठने के बाद बहुत कुछ भगवान की ही प्रेरणा से प्रमाण के रूप में प्राप्त होता है। अभी अभी मैंने कहा कि दुनिया की सारी मूर्ति नष्ट की जा सकती है, लेकिन शब्द मूर्ति नष्ट नहीं होती। उसका ज्वलंत उदाहरण श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत महापुराण की सारी पुस्तकें, पांडुलिपियां नष्ट हो गई। कहीं भी एक भी ग्रंथ पुस्तक बची नहीं थी इस धरती। भागवत उस समय एक बड़े महापुरुष हुए, उनका नाम था वोपदेव। उन्होंने अपने गुरु से भागवत को पढ़ा था और संपूर्ण भागवत को कंठस्थ कर लिया था। जब सर्वत्र भागवत की प्रतियां समाप्त हो गईं, कहीं कोई प्रति प्राप्त नहीं हो रही थी, सनातन धर्म में बड़ा भारी उत्पात खड़ा हुआ। भाई, ऐसा ग्रंथ विलुप्त हो गया, बड़ा दुर्भाग्य। लेकिन भगवान की कृपा, वोपदेव जी को पूरी भागवत कंठस्थ थी। उन्होंने कहा पूरी भागवत क्रमबद्ध मुझे याद है, और फिर उन्होंने उसको पुनः लिपिबद्ध कर दिया और लिपिबद्ध करके फिर ग्रंथ के रूप में रख दिया। ये नष्ट नहीं, कागज तो नष्ट हो गया था, पोथी नष्ट हो गई थी, लेकिन वो शब्द कहां नष्ट हो, तो बुद्धि में प्रतिष्ठित था। इसीलिए लाखों वर्षों से हमने वेद को, पुराण को, शास्त्र को आज तक बचा करके रखा, अपनी बुद्धि में सुरक्षित रखा। पोथी के भरोसे नहीं, बुद्धि के भरोसे, बुद्धि में, स्मरण में इसे रखा। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान का शब्दमय विग्रह है। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला को पूर्ण करके अपने धाम जाने लगे, तो भगवान के सखा उद्धव जी बड़े दुखी हुए। उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, आप निज धाम चले जाएंगे तो आपके वियोग में आपके भक्त कैसे रहेंगे, उनके लिए आश्रय क्या होगा। तो भगवान ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। बोले ऐसे प्रकट रूप में, इसी रूप में? भगवान ने कहा नहीं, इस रूप में नहीं। बोले तब किस रूप में? तो भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में मैं इसी धरती पर रहूंगा। यही भगवान ने उद्धव को कहा। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। तिरोधाय प्रविष्टोयम, अपनी ज्योति को भगवान ने तिरोहित किया और भगवान की वो ज्योति भागवत में प्रविष्ट हो गई। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति।
इसीलिए भगवान की वांगमयी शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। और ये क्या है, 7 दिन में हम लोग इसको सुन पाएंगे? केवल परिचय होगा, कुछ कुछ बातें होंगी। क्यों? बोले 7 दिन में कोई व्यक्ति बैठ करके एक एक श्लोक का पाठ करे और सामने वाला सुने तो 7 दिन में इसे सुना जा सकता है, लेकिन मूल केवल श्लोक, उसकी व्याख्या और अर्थ बोले व्याख्या और अर्थ तो फिर बहुत है। कितना है? बोले समुद्र से इसकी उपमा दी गई है। वेदव्यास जी कहते हैं भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया तो कहां प्रवेश किए? बोले तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। ये भागवत क्या है? अर्णव। अर्णव माने समुद्र। ये भागवत समुद्र है। और समुद्र में, बोले समुद्र में, समुद्र का कोई पार नहीं पा सकता। हां, इतना जरूर है कि समुद्र में रत्न भरे हैं, इसीलिए समुद्र का एक नाम रत्नाकर है। समुद्र में रत्न होता है। ये भागवत भी समुद्र है और इसमें रत्न भरे हैं। कौन से रत्न हैं? बोले भक्ति के रत्न हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम प्रपत्ति शरणागति भक्ति नाम, भगवान की लीला, भगवान के दिव्य चरित्र, यही सब रत्न है भागवत का। ये समुद्र है। अब किसको कितना रत्न मिलेगा? बोले समुद्र में तो रत्न भरा ही भरा है, लेकिन आपकी क्षमता कितनी है? आप कितनी गहराई तक जा सकते हैं और कितनी गहराई तक जाकर के कितने रत्न लेकर के आ सकते हैं? बोले महाराज जो गोताखोर होगा वो जाएगा, कुछ तो पाएगा। बोले हाँ, कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कोई कहे गोताखोर कि हम समुद्र में डुबकी लगा करके समुद्र के सारे रत्नों को पा लेंगे, बोले ये मनुष्य का सामर्थ्य नहीं। ये भागवत के संपूर्ण रत्नों को निकाल ले कोई, बोले ये तो भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान ने कहा कि भागवत के संपूर्ण रहस्य को, इसके संपूर्ण रत्न को अगर कोई पा सकता है और पाया है तो किसने पाया? तो भगवान कहते हैं अहम वेद्मि, मैं जानता। भगवान तो भाई समर्थ हैं, वो तो कुछ भी करें, उनके लिए क्या असंभव। भगवान कहते हैं अहम वेद्मि। और दूसरे बोले शुको वेत्ति, सुखदेव जी ने इसके संपूर्ण रत्न को पाया, जो इसके प्रधान वक्ता माने जाते हैं, सुखदेव भगवान। आगे भगवान कहते हैं व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। जिन वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है वो वेद व्यास जी भी इसके संपूर्ण रत्न को, रहस्य को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसमें संदेह है, कंफर्म नहीं है। अहम वेद्मि सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति वा न वा, ऐसा ये ग्रंथ है, समुद्र है। लेकिन जो जितना अंदर तक जाए वो उतना रत्न लेकर के आए। बोले महाराज जो गोताखोर है उसको तो कुछ 2-4 मिलेगा भी, और जिसको तैरने नहीं आता वो क्या करे? बोले जो गोताखोर है, जो भीतर जाकर के बहुत देर तक उसमें अपनी सांस को रोक कर गहराई तक जा करके कुछ पाए, बोले ये कला अगर नहीं है तो व्यक्ति समुद्र के किनारे भी बैठा रहेगा तो उसे समुद्र का रत्न कैसे मिलेगा? वो तो गोताखोर नहीं है, वो भीतर जा नहीं सकता, उसे रत्न मिले कैसे? तो कहते हैं देखो भाई, समुद्र बड़ा उदार है। अगर तुम समुद्र के अंदर गोता नहीं लगा सकते तो समुद्र के किनारे चुपचाप बैठ जाओ जाकर के। अगर समुद्र के किनारे बैठ गए तो समुद्र इतना उदार है कि अपनी लहरों से ला करके कुछ न कुछ तो आपको दे ही देगा। समुद्र की लहरें आएंगी, नहीं कुछ मिलेगा तो मोती और सीप और शंख तो मिल ही जाएगा। इतना तो समुद्र उदारता पूर्वक दे देगा आपको। उसी प्रकार ये भागवत समुद्र है। इस समुद्र के तट पर चले आओ,
भले इसमें डूबने की मति नहीं है, बुद्धि नहीं है, प्रतिभा नहीं है कि इसके अंदर हम प्रविष्ट होकर के इसके रत्नों को ढूंढ पाएं, तो कम से कम इसके तट पर श्रद्धा पूर्वक आकर के बैठ जाओ तो लहरें आएंगी और उन लहरों में कुछ न कुछ आपके काम लायक भी आपको मिल जाएगा। ये भागवत समुद्र है। 7 दिन में तो संपूर्ण रहस्य का वर्णन कोई कर नहीं सकता, फिर भी अपनी मति को और अपने आप को पवित्र करने के लिए हम लोग इसका चिंतन करते हैं, पाठ करके इसे पूरा कर देते हैं। ब्राह्मण लोग मूल मूल श्लोकों का पाठ कर देते हैं संकल्प पूर्वक, और उन मूल श्लोकों के पाठ से परम कल्याण होता है, जो वेद व्यास जी की वाणी है। बाकी अपने समझने और विचार के लिए हम लोग इसकी व्याख्या सुनते और सुनाते हैं। तो ये भागवत ग्रंथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह है और ये समुद्र है। 7 दिनों में हम लोग कुछ हाथ पैर मारेंगे तो कुछ न कुछ तो हाथ लगेगा ही लगेगा, कुछ न कुछ अनुभव होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा, इसका महत्व 6 अध्याय में श्री वेद व्यास जी ने वर्णन किया है। पद्म पुराण में भागवत पुराण का महत्व पद्म पुराण में बताया। बोले भागवत में ही भागवत का महत्व बता देते, बोले भागवत में ही भागवत का महत्व अगर बता देते वेद व्यास जी, तो लोग यही कहते भागवत अपने महत्व का वर्णन कर रही है। अपने महत्व का स्वयं वर्णन किया जाए तो यह उचित नहीं माना जाता, दूसरे लोग वर्णन करें तो उसका महत्व होता। तो भागवत का महत्व पद्म पुराण में वर्णन किया। पद्म पुराण डिंडिम घोष करके कहता है इस भागवत के महत्व को सुनो। ये भागवत क्या? आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करो तो लोग कहेंगे अरे ये तो अपनी बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन वही बात कोई दूसरा जब कहता है तब व्यक्ति को लगता है नहीं, प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा है इसका मतलब कि ये महत्व है। तो भागवत के महत्व को वेद व्यास जी ने पद्म पुराण में वर्णन किया 6 अध्याय में। और ये परंपरा है कि भागवत की कथा में सर्वप्रथम भागवत के महात्म्य को सुना जाता है कि इसकी महिमा क्या है। क्यों? बोले महात्म्य को सुनने से श्रद्धा बढ़ती है, निष्ठा बढ़ती है। महात्म्य सुनने से रुचि पैदा होती है। दूसरे शब्दों में कहो तो जैसे आजकल कोई वस्तु होती है तो उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, उसका महत्व बताया जाता है। हाँ, तो लोग कहते हैं इतना महत्व है, लाओ इसको यूज करें, इसका उपयोग करें। लेकिन आज जो किसी वस्तु का जो महत्व बताया जाता है वो तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बताया जाता है। लेकिन यहां जो भागवत का महत्व बताया है वेद व्यास जी ने वो तो यथार्थ है, वो यथार्थ है। और 6 अध्याय में वेद व्यास जी ने भागवत के महत्व का वर्णन किया। इसकी भूमिका ये है कि नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए सत्संग करने के लिए। सत्संग की कितनी महिमा है कि 88,000 मुनि महात्मा शौनक जी के नेतृत्व में नैमिषारण्य में सत्संग करते। आज घर के दरवाजे पर सत्संग हो तो बगल का व्यक्ति सुनने नहीं आ पाता। कहां से जीव का कल्याण हो, कहां से विचार बदले, कहां से संस्कार बदले। जो संस्कार की पाठशाला है उस पाठशाला में जब कोई आएगा ही नहीं तो परिवर्तन कहां होगा। बाकी पाठशाला में क्या बताया जा रहा वो तो पता है, लेकिन सत्संग की पाठशाला में आए व्यक्ति तब उसका परिवर्तन हो, वैचारिक परिवर्तन हो, भावनात्मक परिवर्तन हो,
88,000 शौनकादि मुनि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए दीर्घ काल तक सत्संग करने के। नैमिषारण्य एक पवित्र तीर्थ है, सीतापुर जनपद में गोमती नदी के तट पर। ये भारतवर्ष तो तीर्थमय है, संपूर्ण भारत ही तीर्थ है। कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जो तीर्थ न हो। हाँ, ये जरूर है, कुछ प्रसिद्ध हैं, कुछ सिद्ध हैं, कुछ अति सिद्ध हैं, लेकिन तीर्थ तो संपूर्ण भारत है। आप जिस गांव में बैठे हो, एक कुसमाहा गांव, इसका वर्णन स्कंद पुराण में वेदव्यास जी ने किया। 10 अध्याय में वेदव्यास जी ने जो वर्णन किया है, और रुद्रयामल तंत्र में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को कथा सुनाई है, उस प्रसंग में भी यहां का वर्णन कि ये गांव कितना पवित्र है। यहां पर अष्टभुजा देवी का जो मंदिर है, उसका वर्णन वेदव्यास ने किया है अपने पुराण। सोचो, और जो सरोवर है मंदिर के सामने, क्या नाम है? कुसमाही कुंड, उसका वर्णन वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण में किया है। सूर्य कुंड का वर्णन। ये सब पवित्र तीर्थ, पौराणिक तीर्थ हैं। आप तीर्थ में बैठे हो, और तीर्थ में व्यक्ति कुछ न करे, केवल पड़ा रहे तब भी उसका कल्याण हो जाता है। तीर्थ में रहने वाले का तीर्थवास से ही कल्याण हो जाता है। और ये संपूर्ण अयोध्या तीर्थ है। इसीलिए राम जी कहते हैं कि यहां रहने वाले कुछ करें चाहे न करें, हमको बहुत प्रिय है। राम जी ने यही तो कहा, अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी। ममता पूरी सुख राशि, ममता पूरी सुख राशि। अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी। भगवान कहते हैं अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। ये अपना सौभाग्य समझो आप लोग, हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि हम लोग अयोध्यावासी हैं। भगवान कहते हैं ये हमको अति प्रिय हैं, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। बोले महाराज यहाँ के वासी तो कुछ बदमाश भी हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? भगवान कहते हैं वो कैसे भी हो, हमारे अयोध्यावासी हैं। अपनों में दोष नहीं देखा जाता है, भगवान अयोध्यावासियों को अपना मानते हैं, इसलिए भगवान अयोध्यावासियों में दोष नहीं। भगवान कहते जो हमारी अयोध्या में रहेगा वो दूसरी जगह नहीं जाएगा। बोले कहाँ जाएगा? बोले मेरे धाम में आएगा। इस धाम में रहेगा और इस धाम में रहने वाला फिर उस धाम में रहेगा, उसके लिए तीसरी जगह है ही नहीं। धाम के व्यक्ति को धाम में ही भगवान रखते हैं, इसीलिए अयोध्या का नाम क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अयोध्या का एक नाम है धामदा। इसी चौपाई में मम धामदा पुरी, अयोध्या का ये नाम है मम धामदा पुरी। भगवान कहते हैं मेरे धाम को दा माने देने वाली, मम धाम दा, मेरे धाम को जो दे देती, धामम ददा, धाम ददाती, जो धाम को दे दे। तो भगवान के धाम को देने वाली पुरी, इसलिए इसका नाम धामदा, मम धामदा पुरी सुख राशि। ऐसी है अयोध्यापुरी। अयोध्यावासी बड़भागी, इस अयोध्या में वास करने के लिए सब लालायित रहते हैं, हमको अयोध्या में वास मिल जाए। लेकिन अयोध्या में वास तो उसी को मिलता है जो राम जी की कृपा पात्र होता है। हम आप राम जी के कृपा पात्र हैं, इसलिए अयोध्या में बसे। और भगवान के धाम में
कैसा भी व्यक्ति रहे, एक इसकी और विशेषता जान लो महाराज। अयोध्या धाम में अगर कोई रहता है, ये मत सोचना कि अयोध्या धाम वही है, ये भी अयोध्या ही है, सब अयोध्या है। अयोध्या धाम में जो रहता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और परसों नहीं तो 2-4 वर्षों बाद, 10 वर्षों बाद अयोध्यावासी अंत में भगवान का भक्त ही बनता है। ये भगवान ने, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कौनो जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो नर होई। अगर अयोध्यावास किया है तो वो राम जी का भक्त बन ही जाएगा, कितना भी दुष्ट हो, कैसा भी हो, आज नहीं कल उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी अयोध्यावास से, और वो भगवान के चरणों का अनुरागी बन जाएगा। कब लेहु जन्म अवध बस होई, कब लेहु जन्म अवध बस होई, राम परायण सो नर होई, राम परायण सो नर होई, राम परायण सो नर होई। कौनो जन्म अवध बस जोई, अगर वो अयोध्यावास किया है तो राम परायण सो नर होई, वो भगवान का परायण बन जाए। और हमने तो देखा है, हमारा तो जन्म ही अयोध्या में हुआ, हम कहीं बाहर से थोड़ी आए, जन्मजात अयोध्यावासी। और तो और आपके इस कुसमाए गांव में मेरी माताजी अध्यापन करती थी, पढ़ाती थी सन 80 के दौरान, 80, 81, 82। तब मैं इस गांव में पहली बार आया था, माताजी के साथ में छोटा था। और उस समय वो विद्यालय अष्टभुजा मंदिर पर चलता था, पुराने लोग जो होंगे उनको मालूम होगा। और उस समय राम नरेश वर्मा जी प्रधानाचार्य थे, आपको मालूम होगा, 40 साल पहले की बात। महाराज, ये सब कुछ अयोध्या का ही पावन क्षेत्र है। और आज इसी गांव में मुझे कथा सुनाने का भी अवसर हो रहा। और तो और शिक्षा क्षेत्र में जब मेरा भी चयन हुआ अध्यापक के पद पर, तो प्रथम नियुक्ति हमारी इसी गांव में थी। सन 2006 की बात, यहीं बगल में, उधर आचार्य सगरा से इधर आज भी वो विद्यालय है। तो ये पवित्र गांव सब अयोध्या का पवित्र क्षेत्र है। मैं वर्णन कर रहा था कि नैमिषारण्य तीर्थ परम पवित्र तीर्थ सीतापुर जनपद में गोमती नदी के तट पर नैमिषारण्य तीर्थ कथा का क्षेत्र है। जितनी कथा नैमिषारण्य में हुई उतनी कथा धरती पर कहीं नहीं हुई। एक विशेषता, आप पुराणों को पढ़ो, सभी पुराणों की कथा सूत जी ने नैमिषारण्य में मुनियों को सुनाई, सब कथा। रामायण की कथा भी सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को नैमिषारण्य में सुनाई। कुश और लव, राम जी के पुत्र, जब रामायण सुनाते हैं तो कहां सुनाते हैं? नैमिषारण्य में। उस समय राम जी का अश्वमेध यज्ञ हो रहा था नैमिषारण्य में, और वहीं पर राम जी के अश्वमेध यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे थे, और उसी में वाल्मीकि जी कुश और लव को लेकर के आए, और वहीं पर कुश और लव ने राम कथा सुनाई। और उसी राम कथा के अंत में सीता जी आई, वाल्मीकि जी उनको लेकर के आए,
और फिर सीता जी ने प्रतिज्ञा की कि मेरा प्रेम रघुनाथ जी के चरणों में हो तो इस सत्य के प्रभाव से ये धरती फट जाए, मैं पृथ्वी में प्रवेश कर जाऊं। तो वहीं नैमिषारण्य में वो धरती फट गई और सीता जी वहीं भूमि में प्रवेश कर गई। इसीलिए आज भी उस जनपद का नाम सीतापुर है। सीतापुर इसीलिए कहा जाता है उस जनपद को। बाद में लोगों ने, आजकल तो कुछ भी हो जाता है, आजकल तो प्रयाग के पास में कोई जगह है वहाँ बताते हैं सीतामढ़ी, सीता जी ने यहाँ प्रवेश किया था भूप्रवेश, लेकिन वो प्रामाणिक नहीं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी का भूप्रवेश जो हुआ वो नैमिषारण्य में हुआ। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में विस्तार से वर्णन किया है महर्षि वाल्मीकि ने। तो नैमिषारण्य की वो पावन धरती परम पवित्र तीर्थ है। वहां पर बड़े बड़े मुनियों ने खूब सत्संग किया। 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और सूत जी के चरणों में प्रणाम किया। सूत जी महाराज कथा सुनाते थे। सूत जी से कहा, हे भगवान, आप कृपा करके ऐसी कथा सुनाओ। अभी तक तो आपने बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई, अब आप ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा के सुनने से, सावधानी से सुनना, अभी प्रश्न है सौनक जी का। सौनक जी कहते हैं ऐसी कथा आप सुनाओ जिस कथा के सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों बढ़ जाए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक जिससे बढ़े। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक। आप कहोगे ज्ञान और विवेक तो एक ही है, इसका 2 बार क्यों नाम लिया? बोले सामान्यतया ज्ञान और विवेक एक माना जाता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। किसी वस्तु के स्वरूप को और उसके गुण को जान लेना ये ज्ञान है, लेकिन जानने के बाद इसमें क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या इसमें त्यागने के योग्य है, इसका विचार करना, इसका नाम विवेक है। विवेक और ज्ञान में इतना अंतर होता है। विवेक का मतलब जो विवेचन कर सके। विवेचन का मतलब बीनना। ये जो हिंदी में शब्द आता है गेहूं बीन दिया, चावल बीन दिया, तो उसमें जो खराब चीज है उसको निकाल देना और अच्छी चीज को कर लेना, इसका नाम जो विवेचन है, इसी को विवेचना कहा जाता है। विवेचन माने उसको बीनना। विवेचन शब्द ही बिगड़ करके हिंदी में बीनना बना। तो कहने का तात्पर्य कि बुद्धि के द्वारा सब कुछ जानकर फिर जानने के बाद उसमें से कितना हमें ग्रहण करना है और क्या मेरे लायक है और क्या इसमें त्याज्य है, इसका विचार करना, इसी का नाम विवेक है। ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान से केवल काम नहीं चलेगा, विवेक भी। विवेक नहीं होगा तो ज्ञान होते हुए भी वो ज्ञान तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। वो ज्ञान तुमको अहंकार से ग्रसित कर देगा, वह ज्ञान तुमको भटका भी देगा। इसलिए विवेक भी होना चाहिए साथ। तो शौनक जी कहते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े और साथ में विवेक का संवर्धन हो, ऐसी कथा सुनाओ। और कैसी कथा? बोले माया मोह निरासश्च। माया और मोह का निराश हो जाए। माया और मोह में अंतर क्या है? बोले माया मोह दोनों एक चीज नहीं है, अलग अलग है। सामान्य व्यक्ति कहता है महाराज माया मोह में पड़े, माया मोह में पड़े। माया और मोह में अंतर है। माया का मतलब जो आप देख रहे हैं ये सब माया है। माया का मतलब जिसकी सत्ता अस्थाई नहीं है लेकिन हमें अस्थाई दिख रही है, यही माया है भगवान। माया का मतलब जो जैसा है वैसा न दिख करके कुछ और दिखे, इसी का नाम माया। इसीलिए जादूगर जो जादू दिखाता है उसको क्या कहते हैं? माया जाल कहते हैं। माया जाल क्यों कहते हैं?
माया जाल इसीलिए कहते हो, दिखाता है बच्चे के पेट में छुरा घोंप दिया, खून निकलने लगा, लोग डर गए, अरे कितने लोग तो रोने लगते, ऐसा जादू देखकर डर जाते। लेकिन न बच्चे के पेट में चक्कू घुपा, न खून निकला, सब माया थी। अगले 2 मिनट बाद सब कहीं कुछ नहीं। उसी प्रकार जो है नहीं लेकिन दिखाई पड़ जाए और अनुभव होने लग जाए, इसी का नाम माया। और ये जगत माया के द्वारा ही बना है। ये माइक जगत है। माइक जगत मतलब ये माइक मत समझना। माइक का मतलब जैसे माया से जो बने उसको कहते हैं माइक। जैसे धार्मिक, आध्यात्मिक, वैचारिक, उसी तरह माइक। माया से जो बने उसका नाम माइक। तो ये जगत जो है ये माइक है। और इस माइक जगत में जो कुछ है वो माया ही है, भगवान की। अब उस माया को देखकर हम उसे सत्य मान लें, इसका नाम मोह है। यही मोह है। जैसे उस जादूगर की घटना को देख करके हम मोहित हो जाते हैं और उसे सत्य मान लेते हैं, और सत्य मान करके रोने धोने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, विकार हमारे अंदर होने लग जाता है। उसी प्रकार इस जगत की माया को देख करके हम जो रोना धोना, हंसना खेलना, अपना पराया मान करके जो दुखी सुखी होने लग जाते हैं, इसी का नाम मोह है, माया मोह। सूत जी कहते, सौनक जी कहते, माया मोह निरासश्च। माया में जो हमारा मोह हुआ इसका निराश हो जाए, ये मोह भंग हो जाए। और ये कैसे होता है? वैष्णवैः क्रियते कथम। वैष्णव माने भगवान के भक्त। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। जिसके आराध्य भगवान विष्णु हों उसको वैष्णव कहते हैं। और भगवान विष्णु ही राम हैं, वही राम हैं। विष्णु भगवान ही राम रूप में प्रकट हुए। आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। और वही विष्णु कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। एस नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतनो नागपर्यंक मुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरी। तो भगवान विष्णु ही राम के रूप में प्रकट हुए, भगवान विष्णु ही कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, भगवान विष्णु ही नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। इसलिए राम जी की उपासना करने वाला, कृष्ण भगवान की उपासना करने वाला, नरसिंह भगवान की भक्ति करने वाला, ये सभी लोग वैष्णव हैं। वैष्णव का मतलब जो भगवान के भक्त हो, भगवान विष्णु के उपासक। तो वैष्णव लोग माया मोह से कैसे बचते हैं, ये प्रश्न किया सौनक जी ने। माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। ये उपाय आप हमें बताओ। फिर शौनक जी ने कहा, हे भगवान ऐसी कथा सुनाओ कि इस कलयुग में जो लोग कलयुग के प्रभाव से आसुरी स्वभाव के हो गए, उनका स्वभाव असुरों जैसा हो गया, उनकी शुद्धि कैसे, उनका स्वभाव कैसे बदले। ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुनकर के स्वभाव बदल जाए। फिर कहते हैं शौनक जी महाराज, ऐसी कथा आप सुनाओ कि जिसके सुनने से भगवान कृष्ण हमको मिल जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्बदाधुना। ऐसी कथा आप सुनाओ जिस कथा से, जिस साधन से भगवान कृष्ण हमको मिल जाए। और आप ही ऐसा कर सकते हो। क्यों? बोले आपके अंदर वो ज्ञान है। सौनक जी ने कहा, स्वर्ग की चिंतामणि मिल जाए तो वो चिंतामणि चिंतित पदार्थ दे सकती है। स्वर्ग में कहते हैं एक मणि होती है जिसका नाम है चिंतामणि। उसकी विशेषता क्या होती? बोले चिंतामणि को हाथ में लेकर चिंतन करो कि हमको अमुक वस्तु मिल जाए तो वस्तु तुरंत मिल जाएगी। उसका नाम ही चिंतामणि। ऐसी दुर्लभ वस्तु स्वर्ग में है। और स्वर्ग में एक और ऐसी ही वस्तु है जिसका नाम है कल्प वृक्ष।
कल्प वृक्ष के नीचे जाकर जो कल्पना करो वो कल्पना पूर्ण हो जाए। स्वर्ग में ऐसी एक और वस्तु है जिसका नाम है कामधेनु। कामधेनु के पास चले जाओ तो जो कामना करो सब कामना पूरी हो जाए। तो कामधेनु, चिंतामणि, कल्प वृक्ष, ये चिंता को, कामना को, कल्पना को पूर्ण कर दो। लेकिन इसकी भी एक सीमा है। क्या सीमा है? स्वर्ग की चिंतामणि, स्वर्ग का कल्प वृक्ष भले चिंतित पदार्थ दे देता है, लेकिन कल्प वृक्ष और चिंतामणि के पास जाकर के कहो कि हमको वैकुंठ प्रदान कर दो, तो चिंतामणि और कल्प वृक्ष वैकुंठ नहीं दे सकता। चिंतामणि और कल्प वृक्ष से कहो हमको भगवान कृष्ण का दर्शन करा दो, तो कल्प वृक्ष और चिंतामणि भगवान का दर्शन नहीं करा सकते। कल्प वृक्ष और चिंतामणि से कहो कि मेरे पाप नष्ट हो जाएं और मैं भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कर लूं, बोले कल्प वृक्ष और चिंतामणि ये नहीं कर सकते। तब क्या कर सकते? बोले चिंतामणि, कल्प वृक्ष और कामधेनु जो स्वर्ग में है, उनके द्वारा संसार की चीजें मिल सकती हैं। धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, भोजन मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, ये सब हो सकता है। शौनक जी कहते हैं, हे भगवान, स्वर्ग की चिंतामणि, स्वर्ग का कल्प वृक्ष, स्वर्ग की कामधेनु व्यक्ति को भौतिक पदार्थ दे सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकती। लेकिन गुरु अगर प्रसन्न हो जाए, गुरु की कितनी महिमा है। शौनक जी कहते हैं कि अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो वो वैकुंठ भी प्रदान कर देते हैं, वो भगवान की भी प्राप्ति करा देते हैं। इसीलिए गुरु के पास जाया जाता है। गुरु के पास क्यों जाया जाता है? जो काम किसी से न हो वो गुरु के माध्यम से होगा। धन, संपत्ति, वैभव ये तो बुद्धि से, अपने तर्क से, अपनी चतुराई से व्यक्ति संसार में प्राप्त ही कर लेता है। इसके लिए गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े बड़े धूर्त बैठे हैं दुनिया में महाराज, सब कुछ कर लेते हैं। दुनिया का सब काम व्यक्ति कर सकता है अपनी बुद्धि से, लेकिन भगवान को प्राप्त कर ले, बोले भगवान को पाने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए, वैकुंठ की प्राप्ति के लिए तो गुरु की शरण में ही जाना पड़ता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। चाहे भगवान शंकर और ब्रह्मा जैसा ज्ञानी हो जाए, लेकिन गुरु की शरण में गए बिना कल्याण नहीं होता। गुरु प्रसन्न हो जाए तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु प्रसन्न हो जाएं तो योगियों को भी जो दुर्लभ वैकुंठ है वो प्रदान कर दे, भगवान की भी प्राप्ति करा दे। इसीलिए गुरु की महिमा में कहा गया, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। शौनक जी ने कहा, हे भगवान, आप समर्थ हैं, आप गुरु हैं, आप कृपा करेंगे तो ये सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए। ये कह करके शौनक जी ने सूत जी के चरणों में प्रणाम किया। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर वे कथा सुनाने लगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको मिलता है? बोले जिसके अंदर श्रद्धा होती है। ये नहीं भगवान ने कहा धनवान लभते ज्ञानम, जिसके पास बहुत धन होगा वो ज्ञान प्राप्त कर ले। विद्वान लभते ज्ञानम ये भी नहीं कहा, कोई बहुत बड़ा विद्वान होगा तो उसे ज्ञान मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठित होगा उसको ज्ञान मिलेगा, ये नहीं कहा भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण का वाक्य कितना सटीक और संक्षिप्त होते हुए कितना महत्वपूर्ण है। गोविंद कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होगा उसको ज्ञान मिलेगा। किसमें श्रद्धा हो?
बोले शास्त्र में और गुरु में। शास्त्र और गुरु में श्रद्धा हो, उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तो कहने का तात्पर्य कि गुरु में और शास्त्र में और गुरु की वाणी में श्रद्धा हो, तभी ज्ञान प्राप्त हो। सौनक जी की इतनी श्रद्धा सूत जी में, बोले महाराज आपकी वाणी से हमारा कल्याण होगा, और चरणों में बैठ गए। इस श्रद्धा को देखकर सूत जी महाराज कथा सुनाने लगे। कथा और उपदेश उसी को सुनाना चाहिए जिसके अंदर श्रद्धा हो। अगर श्रद्धा नहीं है तो तुम सब सुना करके चले जाओ तो सुनने का कोई परिणाम नहीं होगा। अगर श्रद्धा होगी तभी वो उसे ग्रहण कर पाएगा। अब सूत जी महाराज सुनाने लगे। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपके अंदर प्रीति है। प्रीति माने श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊं। और हे मुनियों, ये जो भागवत की कथा है ये क्या है? बोले ये मन को पवित्र करने वाली है। ये मन को पवित्र करने वाली कथा है। तन को पवित्र करने के बहुत साधन हैं। आपका तन अपवित्र है, जाओ सरजू जी में डुबकी लगा लो, पवित्र हो जाएगा। अब बोले महाराज सरजू न जा पाएंगे। बोले तो जाओ सूर्य कुंड में डुबकी लगा लो, पवित्र हो जाओ। पवित्र तीर्थ है। किसी पवित्र तीर्थ के जल में जाकर के स्नान व्यक्ति कर ले तो शरीर पवित्र हो जाता है, तन पवित्र हो जाएगा। धन कैसे पवित्र करें? बोले दान करो, सत्कर्म करो, अच्छे कार्य में धन को लगाओ। संत सेवा, साधु सेवा, भगवान की सेवा, गौ की सेवा, गरीबों की सेवा, धन पवित्र हो जाएगा। ये मन कैसे पवित्र हो? मन को कैसे पवित्र करें? मन को किस सरोवर में स्नान कराएं? मन को पवित्र करने का क्या उपाय है? सही उपाय और सटीक उपाय। कहते हैं सरयू और गंगा में स्नान करेंगे तो मन पवित्र नहीं होगा। बोले तन तो पवित्र होगा लेकिन मन नहीं पवित्र हो पाता। क्यों? बोले मन थोड़ी नहाता। क्यों? बोले मन बाहर बैठा रहता। सरजू जी में डुबकी लगाते हैं, देखते बाहर हैं कि कपड़वा कहीं चोर ले न जाए, मन तो वहां लगा रहता है। मंदिर में जाते हैं तो दर्शन भगवान का करते हैं, ध्यान लगा रहता है। जूता 3000 का है, कहीं गायब हो गया तो बड़ा नुकसान हो जाए। एक व्यक्ति को बताऊं, एक सज्जन हमारे यहाँ आए, फैजाबाद के ही थे, आज से 4 साल पहले की बात। बड़ी श्रद्धा से वो आए मिलने के लिए, और हमारे यहाँ द्वार पर उन्होंने जूता उतारा, मंदिर में गए और थोड़ी देर बैठे, हाल समाचार हुआ। जब निकले तो जूता गायब, और जूता उनका बड़ा महंगा था, 8-10 हज़ार का रहा होगा, जो भी हो। इतना उनका मन खिन्न हुआ कि तब से आज तक वो मेरे यहाँ नहीं है। एक आध बार फोन से बात हुई, हम कहे महाराज कभी आए नहीं आप, कभी तो पधारो। बोले महाराज एक बार गए थे तो हमारा तो 10 हज़ार के जूता ही चला गया। हम कहे वाह वाह। तो कहीं भी व्यक्ति तीर्थ में भी जाता है तो उसका मन इधर उधर ही रहता है। और तो और तीर्थों में जाने के बाद भी मन, दूर तीर्थ में चले जाओ तब भी मन जो है वो घर में लगा रहता है, वो तीर्थ में नहीं जाता। मन कहाँ लगा रहता? बोले चले तो आए हैं, वो काम कैसे होगा? लाओ फोन करके पूछते हैं, तो फोन ही से मन वहां पहुंचा देते हैं। तन से वहां पड़े रहते हैं, मन से वहीं रहते हैं जहां के थे। मन न गंगा में जाता है न तीर्थ में जाता है, तो मन को कैसे पवित्र करें? तो कहते हैं मन को भगवान की कथा गंगा में स्नान कराओ। ये कथा गंगा मन को पवित्र करने की। इसमें जब मन लगेगा, आप ध्यान से कथा सुनोगे, अपने मन को कहीं जाने नहीं दोगे और एक एक शब्दों को पीते रहोगे। ये भागवत है, ये सुनी नहीं जाती, इसको पिया जाता है। भागवत में पढ़ लेना,
लिखा है, वेदव्यास जी कहते हैं कि इसको पियो, पीबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रस को पिया जाता है। पीबत भागवतम रसमालयम, कब तक पियो? वेदव्यास जी कहते हैं जब तक जियो तब तक पियो, जब तक ये जीवन है तब तक इसको पीते रहो। पीबत भागवतम रसम, ये रस है, बार बार पियो। मुहुरहो, मुहुर मुहुर अहो, बार बार इसे पियो। पीबत भागवतम, तो ये पीने की चीज। मन को इसमें जब डुबकी लगाओगे तो इसी को कहते हैं पीना भागवत। तो मन भगवान की कथा में आकर के डुबकी लगाए तब मन पवित्र होता है। इसके अलावा मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। सूत जी कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते।